सी 75% खर्च रहा है तो बचा रहा है 25% ऑफ सी। और इनकी जो सेविंग है उसका रेशियो दे दिया, कैंसिल आउट हो रहे हैं, ये रेशियो ही निकाला जा रहा है तो कैंसिल तो हम कर ही सकते हैं। रेशियो जब निकाला जा रहा हो तो सेम चीज़ से भाग और गुणा तो कर ही सकते हैं ना। तो एक बार मैं 5 से काट दूँ, 5 चौके 20, 5 दिए 15 और 5 5 जा 25। अब देखो 4 ए को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 8, 4 ए इज इक्वल टू 8, तो ए इज इक्वल टू 2, 4 दूनी 8 है ना। तो यहाँ पर मैं अलग से एक बार इनका रेशियो निकाल लूँ, 4 ए को रिप्रेजेंट ए बी सी का रेशियो हमें मिल गया यहाँ से। इनकी तीनों की इनकम 77,000 रुपये है और इसने पूछा एक की इनकम है किस में से 77,000 में से, तो एक की इनकम हो जाएगी भाई। ऐसे देख लिया करो कि कोई ऐसा नंबर तो नहीं है जो चारों को काट रहा हो, 20 15 12 10 जो चारों को कैंसिल आउट कर रहा हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई नंबर नहीं है, इसीलिए यहाँ पर अब मिनिमम, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा पैसे के कॉइन की वैल्यू कितनी है। तो भाई जो 50 पैसे के कॉइन हैं वो 150 हैं, तो 150 कॉइन है 50 पैसे के, तो कितनी हो जाएगी 75 वैल्यू। 50 पैसे के कॉइन में सिर्फ आधा रुपया होता है, तो 75 रुपीज उसकी वैल्यू हो जाएगी, होगी डिवाइडेड बाई 27। तो टोटल औरतों को मिलना है 10 यूनिट, तो टोटल औरतों को कितना मिलेगा 10 यूनिट। लेकिन यहाँ पर उसने ये नहीं पूछा टोटल औरतों को कितना मिलेगा, यहाँ पर उसने पूछा है व्हाट इज द शेयर ऑफ ए वीमेन, एक महिला का हिस्सा। तो ये तो टोटल 5 महिलाओं का हिस्सा है, तो इसको मैं 5 से भाग भी कर रहा हूँ, ठीक है भाई। अब कर लो सोल्व, अभी कर लेता हूँ, ठीक है। 5 दूनी 10, तो भाई 9 5, बिल्ली को 1 2 3 4 5 6 कदम रखने पड़ रहे हैं, तो कुत्ते के कदम का साइज, जहाँ पर मैं कदम के साइज की बात कर रहा था ना, तो कुत्ते के कदम का साइज बड़ा है ना, 5 कदम के अंदर ही वो बिल्ली के 6 कदम की बराबरी कर लेता है, तो यहाँ पर कुत्ता एडवांटेज में है। तो यहाँ पर ये जो भी दो वैल्यूज इन्वॉल्व है ना इसके अंदर 5 और 6, इसमें से बड़ी वैल्यू आपको कुत्ते को देनी पड़ेगी 6 और बिल्ली को छोटी वाली वैल्यू, क्योंकि अगर यहाँ पर बिकॉज जिस भी चीज़ की हम बात कर रहे हैं वो स्पीड से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन अगर मैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपको बताने लगा तो फिर क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो सिंपल सी बात समझ लो, एक बंदा कम कदम लेकर और दूसरे बंदे को ज्यादा कदम लेने पड़ रहे हैं तो उसकी बराबरी कर रहा है, तो कम कदम जो ले रहा है उसके पैर का साइज बड़ा है उसके कदम का, भाई साहब उसको बड़ी वैल्यू दे दो। अब सिंपल सी बात है, दोनों का प्रोडक्ट कर दो, प्रोडक्ट ऑफ रेशियो कर रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पर आएगा 7 × 5, यहाँ पर आएगा 5 × 6, तो भाई 5 से कट जाएगा 5, तो दोनों ये जो दोनों बढ़ रहे हैं, जिस स्पीड में ये दोनों चल रहे हैं उसका रेशियो क्या आ जाएगा, क्योंकि जिस स्पीड में चल रहे हैं वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है कि भाई कदम रखने की स्पीड कितनी है और कदम का साइज कितना है, तो उस स्पीड का रेशियो 7:6, ठीक है। यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आंसर 7:6 होगा, तो यहाँ पर ये मेरे ख्याल दूसरे क्वेश्चन के आंसर्स ले लिए गए हैं। कैमल परस्यू एन एलिफेंट है, तो यहाँ पर साइज की बात हो रही है। एक तो एग्जामिनर आपको सीधा सीधा बता दे कि भाई हाथी के पैर का साइज कैमल, हाथी के कदम का साइज कैमल के कदम के साइज से डबल है, तो आप ऐसे लिखोगे हाथी के कदम का साइज डबल है, लेकिन वो ऐसे नहीं बता रहा, वो उल्टा करके बता रहा है, वो बता रहा है कि उसके 3 कदम उसके 5 कदम के बराबर है। तो जिस बंदे ने सिर्फ 3 कदम के अंदर दूसरे के 5 कदम की बराबरी कर ली, उसके कदम बड़े हैं ना, कैमल सिर्फ 3 कदम में उसके 5 कदम की बराबरी कर रहा है, तो कैमल को बड़ी वाली वैल्यू दे दो और दूसरी छोटी वाली वैल्यू एलिफेंट को दे दो। तो अब इनको प्रोडक्ट करो, उनके चलने की स्पीड का रेशियो आ जाएगा 7 ये 21 रेशियो 5 5 25। अब यहाँ पर देखते हैं पूछा क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ कैमल टू दैट ऑफ एलिफेंट। तो कैमल की स्पीड 25 है, एलिफेंट की 21 है, तो 25:21 यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4, ठीक है। तो भाई अब हम पार्टनरशिप करने वाले हैं यहाँ पर, बिकॉज जो पार्टनर रेशियो क्या है यहाँ पर, मतलब कि कितने, 2 रेशियो 3। और दूसरी बात उसने क्या बताया, उसने बताया कि जो उनके प्रॉफिट्स का रेशियो है, जो उनके फायदों का रेशियो है, जो भी उनको फायदे हुए हैं इस बिजनेस में, वो इस अनुपात में हुए हैं। तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया इन्वेस्टमेंट का रेशियो और जितने टाइम के लिए उन्होंने रुपए लगाए उसका रेशियो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके प्रॉफिट का रेशियो आता है। हमें ये दोनों रेशियो गिवन है, तो बस यही काम करना है। प्रॉफिट का रेशियो हमारे सामने है, इसको हम इन्वेस्टमेंट के रेशियो से डिवाइड कर रहा हूँ, नीचे आ गया 1, यहाँ पर नीचे आ गया भाई 2, और यहाँ पर नीचे आ गया क्या 3। तो प्रॉफिट के रेशियो को मैंने इन्वेस्टमेंट के रेशियो से डिवाइड कर दिया, तो ये आ जाएगा इनके टाइम का रेशियो। तो बस यही काम करना है, प्रॉफिट का रेशियो हमारे सामने है, इसको मैं इन्वेस्टमेंट के रेशियो से डिवाइड कर रहा हूँ भाई, नीचे आ गया 1, यहाँ पर नीचे आ गया भाई 2, और यहाँ पर नीचे आ गया क्या 3। तो प्रॉफिट के रेशियो को मैंने इन्वेस्टमेंट के रेशियो से डिवाइड कर दिया, तो ये आ जाएगा। तो बस यही काम करना है, प्रॉफिट का रेशियो हमारे सामने है, इसको मैं इन्वेस्टमेंट के रेशियो से डिवाइड कर रहा हूँ भाई, नीचे आ गया 1, यहाँ पर नीचे आ गया भाई 2, और यहाँ पर नीचे आ गया क्या 3। तो प्रॉफिट के रेशियो को मैंने इन्वेस्टमेंट के रेशियो से डिवाइड कर दिया नीचे, तो यहाँ पर अब क्या आ गया भाई, अब आ गया 6 चौके 2 3 6 3 दूनी 6, तो यहाँ पर अब क्या आ गया भाई, अब आ गया 6 चौके 24 रेशियो 5 3 15 रेशियो 6 2 12, ठीक है। अब ये 3 से कैंसिल आउट हो रहे होंगे, 3 8 24 3 5 15 3 चौके 12, तो 8 5 4, इसका आंसर क्या आ गया ऑप्शन ए। और ये काम डेफिनेटली आपने मेंटली करके वाला क्वेश्चन और करो। उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो को पॉज करके ट्राई किया होगा, और प्लीज इसको ट्राई करिए और हर एक क्वेश्चन को ट्राई करिए। सीता एंड गीता एंटर इनटू ए पार्टनरशिप, सीता कंट्रीब्यूट ₹5,000 वही गीता कंट्रीब्यूट ₹4,000, तो भाई सीता ने 5,000 कंट्रीब्यूट किए, गीता ने 4,000। और यहाँ पर मैं हज़ार क्यों नहीं लिख रहा, बिकॉज हर जगह हज़ारों की बात हो रही है, तो फिर हज़ार नहीं लिख रहा। अगर कुछ जगह ऐसी बात होती 3750 फिर तो मैं सारे लिखता, क्योंकि हमें तो सिर्फ रेशियो चाहिए, ठीक है। तो अब देखो, आफ्टर 1 मंथ, 1 महीने के बाद, और जो भी एग्जामिनर बोलेगा उसकी बात मानते रहो, जितना रुपया जितने टाइम के लिए यूज होगा उतने रुपयों को उतने टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, बस यही चलते रहेंगे। आफ्टर 1 मंथ गीता विड्रॉज 1/4 ऑफ हर कंट्रीब्यूशन, 1 महीने के बाद गीता ने 1/4 रुपए निकाल लिए,
ये जो 4000 डाले थे कितने टाइम के लिए यूज हुए? ये सिर्फ 1 महीने के लिए यूज हुए। उसके बाद निकाल लिए तो 4 का 1/4 कितना होता है? 4 का 1/4 होता है 1। 1000 निकाल लिए, बच गए 3000। ठीक है, 1 महीने के बाद ये 4000 रुपये सिर्फ 1 महीने तक यूज हुए। फिर 1000 रुपये निकाल लिए, फिर आगे 3000 रुपये यूज होने लगे। आगे क्या बोला है? आफ्टर 3 मंथ्स फ्रॉम स्टार्टिंग सीता पुट ₹2000 मोर। शुरुआत से 3 महीने के बाद सीता ने 2000 रुपये और डाल दिए। मतलब 3 महीने तक तो ये 5000 ही यूज होते रहे। 3 महीने के बाद उसने 2000 और डाले थे, तो 5000 तो पहले ही थे, 2000 और डाल दिए, मतलब कुल 7000 हो गए। और अब ये 7000 रुपये यूज होंगे। देखते हैं कब तक यूज होंगे, वो एग्जामिनर बताएगा ही। नहीं बताएगा तो कैन नोट से कर देंगे। अब आगे देखो, वेन गीता विड्रॉज हर मनी, जब गीता ने अपने मनी को विड्रॉ किया तो गीता ने अपने रुपये को कब निकाला था? 1 महीने के बाद निकाला था। एट द सेम टाइम रीता ऑल्सो ज्वाइन देम, उसी वक्त रीता भी ज्वाइन हुई थी, मतलब 1 महीने के बाद ज्वाइन हुई थी, विद रुपीज 7000। इसने उसी टाइम 7000 रुपये डाले थे। इफ एट द एंड ऑफ 1 ईयर, तो यहाँ पर 1 साल की बात हो रही है। 1 साल, 1 साल का मतलब 12 महीने, तो कुल मिलाकर 12 महीने का खेल है। अब अपना टाइम फिल कर देते हैं। 3 महीने के लिए सीता के 5000 रुपये यूज हुए, तो बाकी के 9 महीने के लिए 9 और 3 12 होता है, 7000 यूज हुए होंगे। गीता ने 1 महीने तक 4000 रखे, बाकी के 11 महीने के लिए 3000 रखे होंगे। और जब गीता ने रुपया निकाला था यानी कि 1 महीने के बाद, उस वक्त रीटा ने रुपये डाले थे, मतलब कि सिर्फ 11 महीने के लिए वो इस खेल में रही। तो अब देखते हैं कि भाई किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, मतलब किसके रेशियो में कौन सी वैल्यू आती है। तो मैंने क्या बोला था कि कितने रुपए कितने टाइम के लिए लगाए, बस इसका प्रोडक्ट होगा। तो 5000 रुपये 3 महीने के लिए 15, 7000 रुपये 9 महीने के लिए 63, और इनको जोड़ दो। तो जो सीता के हिस्से में जो रेशियो का टर्म आया वो आया 78। गीता ने 4000 रुपये 1 महीने के लिए, 3000 रुपये 11 महीने के लिए लगाए, तो टोटल 33,000। और 33 + 4 37। और रीता ने 7000 रुपये 11 महीने के लिए लगाए, मतलब 77,000। तो कुल मिलाकर जो भी प्रॉफिट होएगा वो इस रेशियो में बटेगा। ये सिंपल सी बात है। अब आपके दिमाग में क्या बात घुस जानी चाहिए? आपके दिमाग में ये बात घुस जानी चाहिए, जितने रुपए जितने टाइम के लिए यूज होंगे उनका प्रोडक्ट होगा। बीच में कोई रुपए निकाल लेगा तो हम निकाल देंगे, लेकिन ये देख लेंगे कि कितने रुपए बचे हैं और जो डाल दिए हैं, जो नए रुपए हैं, ये कितने टाइम के लिए। 2 बार निकाल लेगा तो उस चीज़ को हम तो देख लेंगे ना। तो इन्होंने पूछा है रीटा का शेयर, तो भाई रीटा का शेयर 77 है, लेकिन टोटल कितने यूनिट में से, इन सबको एक बार मैं जोड़ लेता हूँ। तो 70 और 30 100, 100 और 70 170, 8 और 7 15, 15 और 7 22, 170 और 22 192, 192 यूनिट प्रॉफिट हुआ है। उसमें से रीटा का शेयर 77 है और कुल प्रॉफिट है 1920। ये लो भाई, तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया? 770, ऑप्शन ए। अब आगे बढ़ते हैं, एक बार ये क्वेश्चन और ट्राई करो। तो 4 का डबल हो गया जी हाफ, 1 का डबल हो गया 2, और 15 का डबल हो गया 30। ये मैंने डबल क्यों लिया? ताकि भाई हाफ करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने क्या किया, नहीं तो बिना वजह कन्फ्यूज हो गए। देखो, यहाँ पर ए की बात है, यहाँ पर बी की, यहाँ पर सी की। इन्होंने ये बोला है एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, एट द एंड ऑफ, हर एक तिमाही के बाद, मतलब हर 3 महीने के बाद। मतलब साल में ऐसा काम कितनी बार होगा? साल में ऐसा काम तो 3 महीने गुजर जाएंगे तो एक बार। साल में क्वार्टर कितना, समझ गए? साल तो एक क्वार्टर तक तो इनकी यूज हुई, उसके बाद ए और बी छेड़छाड़ कर रहे हैं। और सी की, सी ने तो भाई अपनी कैपिटल को 3 महीने के लिए यूज हुए, बी ने भाई डबल कर दिया, बी भी कहाँ मान रहा है, अगले 3 महीने के लिए। ये 4 यूज, 3 की सीधी कर रहा हूँ, समझ में आ गई बात। अब ए ने क्या किया, 3 महीने गुजरे ही थे, अपनी कैपिटल को कर दिया आधा, 4 कर दिया। तो भाई अब ये 4 रुपये 3 महीने के लिए यूज हुए, बी ने भाई डबल कर दिया, बी भी कहाँ मान रहा है, अगले 3 महीने के लिए। ये 4 यूज हुए। फिर 3 महीने बाद जब 3 महीने के लिए 4 यूज हुई, ए ने फिर आधा कर दिया 2, तो भाई अगले 3 महीने के लिए ए की कैपिटल 2 रही, और बी की कैपिटल रही 8, क्योंकि बी कर रहा है जी डबल। ए की कैपिटल अगले 3 महीने के लिए, क्योंकि साल में 4 बार 3 महीने आते हैं ना, इसलिए पता चलेगा 1 रुपये हो गई, और बी की कैपिटल होगी भाई 16। अब बी की कैपिटल ऐसे मत करना कि 2 3 6 4 3 12, ऐसे करके जोड़ने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी जोड़ सकते हो, लेकिन हमें पता है जब यहाँ पर 3 ही है और इन सबको जोड़ना है तो 3 को कॉमन ले लो, 4 और 2 6, 6 और 8 14, 14 और 16 30, तो 30 इंटू 3। भाई जोड़ना ये 3 कॉमन है तो ऐसे क्यों जोड़ूं? 8 और 2 10, 4 और 1 5, 10 और 5 15, 15 इंटू 3, तो ये रेशियो हो जाएगा जनाब। समझ में आ गई बात? अब मैं क्या करूँ, एक बार 15 काट दूँ सब में से, सब में मेरे को 15 दिख रहा है। ठीक है, तो भाई 15, 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30। उसके अलावा भी एक नंबर दिख रहा है सबके अंदर, वो क्या है 3, 3 एकम 3 और 3 चौके 12। तो यहाँ पर हमें रेशियो मिल चुका है। यहाँ पर है जी 1 रेशियो, यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है 8। तो 1 रेशियो 2 रेशियो 8, इस प्रॉफिट के अंदर, सॉरी इस रेशियो के अंदर, इस अनुपात के अंदर उनके प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होंगे, बटेंगे। अब इन्होंने पूछा क्या है वो देखते हैं। देखो, तो भाई एट द एंड ऑफ द ईयर बी शेयर, बी का जो शेयर है, बी का जो हिस्सा बना है प्रॉफिट के अंदर, फायदे के अंदर, वो है 22,000। तो बी का शेयर कितनी यूनिट बना है? 2 यूनिट बना है भाई साहब, 2 यूनिट। इसका मतलब एग्जामिनर बोल रहा है 2 यूनिट की वैल्यू है 22,000। व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट? तो टोटल प्रॉफिट है 8 2 10 और 11, 11 यूनिट। तो भाई ये कितने गुना है? ये 11 गुना है, आपको दिख रहा है ना, 11 गुना है, 11 दूनी 22, और उसके बाद 3 जीरो लगा देना। 11 का 11 गुना 121, और उसके बाद 3 जीरो, 1,21,000 का टोटल प्रॉफिट हुआ है। अदरवाइज दूसरे तरीके के हिसाब से जब मैं ये क्वेश्चन करता हूँ तो देखो, मैं सामने करके दिखाऊँ कि गुप्ता का टाइम है 5, सॉरी उसकी कैपिटल है 5, टाइम है 8, तो 5 8 43, जो कि 5 का 8 गुना है, तो 9 का 8 गुना होता है 72। तो भाई 72 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 12, तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा जी 12 महीने, यानी कि 1 साल। ऐसे देख के आप कर सकते हो सारे क्वेश्चंस को। अभी करेंगे, टेंशन मत लो।
ठीक है, लेकिन पहले एक बार समझ लेते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तो जब आप मंदी स्पीड से समझोगे तो क्वेश्चन तेज स्पीड से निकालोगे, जब तेज स्पीड से समझोगे तो फिर क्वेश्चन तेज स्पीड से नहीं निकाल पाओगे। समझना जरूरी है, बिल्कुल कोर। तो ध्यान से सुनिएगा, इसलिए बात बोलिए। देखो भाई, दो बंदे हैं, गुप्ता और बंसल। तो गुप्ता ने कितनी इन्वेस्टमेंट की है? गुप्ता ने इन्वेस्टमेंट की है 5 और बंसल ने इन्वेस्टमेंट की है 6। ठीक है, गुप्ता ने 5, ये इनकी इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। एट द एंड ऑफ 8 मंथ्स गुप्ता ने 8 महीने के बाद अपनी कैपिटल विड्रॉ कर ली। गुप्ता ने अपनी कैपिटल का टाइम है वो 8 महीने ही रखा, और बंसल ने पता नहीं भाई कितना रखा। ठीक है, मैंने मान लिया x, और जो भी इनका प्रॉफिट है उसका रेशियो है 5:9। तो हम इसको कैसे ले सकते हैं? क्योंकि प्रॉफिट का रेशियो होता है इन्वेस्टमेंट और टाइम के प्रोडक्ट का रेशियो। तो भाई गुप्ता की इन्वेस्टमेंट है 5, गुप्ता का टाइम है 8, डिवाइडेड बाय ऊपर गुप्ता की चीज लिखी, नीचे बंसल की चीज लिखी। बंसल की इन्वेस्टमेंट है 6, बंसल ने टाइम x महीने, मैंने मान लिया x महीने के लिए उसने रुपए रखे, और इस चीज का रेशियो है 5:9। अब इसको हमें सोल्व करना है। ठीक है, तो इसको मैं काट रहा हूँ, 5 से 5 कैंसिल हो गया। इस x को ऊपर ले जाओ इधर, मैं इधर ऊपर ले गया। ठीक है, ऊपर रखेंगे तभी वैल्यू आएगी ना। इस 9 को इधर ले जाओ, इधर ले गया। 9 8 कितना होता है? 72। तो 72 को 6 से डिवाइड करोगे वो क्या आ जाएगा? 12। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 12, मतलब कि 1 साल की। तो एक तो एक कन्वेंशनल वे हो गया। मैंने क्या लिखा? ऊपर गुप्ता की इन्वेस्टमेंट इंटू गुप्ता का टाइम, नीचे ये जो बंदा है बी से, क्या नाम है इसका? बंसल। बंसल की इन्वेस्टमेंट और बंसल का टाइम, और इन्वेस्टमेंट और टाइम का ही जो प्रोडक्ट होता है वो प्रॉफिट के रेशियो को डिनोट करता है, और आगे लिख दिया कि इनका प्रॉफिट इस रेशियो में बढ़ा। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं? ये तो कन्वेंशनल अप्रोच हो गई। अदरवाइज हम इस क्वेश्चन को देखते ही, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। गुप्ता, बंसल, इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है भाई? 5:6। टाइम का रेशियो क्या है? टाइम का रेशियो भाई 8 महीने, और यहाँ पर पता नहीं। ठीक है, अब इनके प्रॉफिट का रेशियो बताओ जल्दी। 5:9। अब बात को ध्यान से सुनो, ये जो प्रॉफिट का रेशियो होता है ये होता क्या है? ये इन दोनों का ही प्रोडक्ट होता है ना, इन दोनों का प्रोडक्ट होता है ना। मतलब इन दोनों के प्रोडक्ट से निकल के 5 आया है, और इन दोनों के प्रोडक्ट से निकल कर 9 आया है। बस यही तो देखना है। तो मेरे को ये बताओ, इस 5 का कितने गुना है यहाँ पर मामला? 5 8 40। इस 5 का 8 गुना मामला चल रहा है यहाँ पर। 5 का 8 गुना चल रहा है, इसके अंदर चीज जो भी हो उसकी वैल्यू बेहतर होनी चाहिए भाई। इस अंदर में एक इन दोनों के प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है 3। तो भाई मतलब 10 और ये एक ही चीज है, 3 और ये एक ही चीज है, इन्हीं के प्रोडक्ट को 10 रिप्रेजेंट करता है। ऊपर जो चीज है वो 60 है, 10 की कितनी गुना है? 10 की 6 गुना है ये चीज। सिमिलरली ये चीज 3 की 6 गुना होगी, मतलब कि 3 6 18 18 होगी। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर 6 होना चाहिए, 3 6 18, तभी तो 18 होगा। तो 6 महीने के लिए बलविंदर की कैपिटल यूज हुई है। तो यहाँ पर ये 6 महीने के लिए यूज हुई है, इसलिए इसका आंसर 6 नहीं है। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर इन्होंने कुछ पूछा और है, वो तुक्के से 6 आ रहा है। कैसे? देखो, बलविंदर ने कुछ महीने के बाद ज्वाइन किया, कुछ महीने के बाद ज्वाइन किया, मुझे पता नहीं कितने महीने के बाद, लेकिन बलविंदर की जो कैपिटल है वो 6 मंथ तक यूज हुई, 6 मंथ तक यूज हुई। यहाँ पर ये जो 6 है उसकी कैपिटल, तो भाई 12 महीने की बात थी। उसके जो रुपए हैं वो 6 महीने के लिए यूज हुए, तो उसने कितने महीने के बाद ज्वाइन किया होगा? पक्का 6 महीने बाद ज्वाइन किया होगा, तो इसीलिए आंसर 6 आ रहा है। अगर ये 6 की जगह पर यहाँ पर 8 आ जाता, अगर यहाँ पर 8 आ जाता तो आंसर 8 नहीं होता ना ना। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स डिड बलविंदर ज्वाइन, कितने महीने में 63। तो देखो सेम आ गया ना, मैंने स्टार्टिंग के 9 महीने तक ज्वाइन करके रखा। यहाँ पर जो ये महीने आते हैं ये आते हैं कि कितने टाइम के लिए रुपया के लिए यूज हुआ था। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू 3 आएगी, ऑप्शन 2 है ना। बताइए इतने चीज का ध्यान रखने के लिए। अब ये उम्मीद करता हूँ कि